नमस्कार दोस्तों। आज एक कहानी सुनाऊंगी जो रिंकू के साथ कुछ हुई। पूरी कहानी बोलूंगी। वीडियो पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करो और मजेदार कहानी में जुड़ जाइए। हेलो, मेरा नाम अंजलि है। मैं 25 साल की हूँ और मेरी फिगर ऐसी है कि लोग बस देखते रह जाते हैं। कमर पतली, कद मध्यम और वह मुस्कान जो दिल चुरा लेती है। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, जो कभी कभी शरारत से चमक उठती हैं, और मेरे बाल लंबे, काले, जो हवा में लहराते हुए किसी को भी मदहोश कर दें। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ, जहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं और जिंदगी धीरे धीरे बहती है। लेकिन मेरी कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें रिंकू है, मेरा वह साथी, जो मेरे दिल के करीब है। रिंकू के साथ बिताए पल ऐसे हैं कि सोचते हुए भी बदन में एक सिहन सी दौड़ जाती है। मैं आपको अपनी पूरी कहानी सुनाती हूँ, धीरे धीरे, जैसे कोई दोस्त अपनी सहेली को बता रही हो। शुरू से शुरू करती हूँ, ताकि आप सब समझ सके कि कैसे सब कुछ हुआ। मैं जब 18 साल की हुई थी, तब रिंकू से पहली बार ठीक से मुलाकात हुई। वो हमारे गांव का लड़का है, मुझसे 2 साल बड़ा, लंबा चौड़ा, और वो उसकी मुस्कान, हाय, वो तो बस जान ले लेती है। हमारा गांव छोटा सा है, नदी के किनारे बसा हुआ, जहां सुबह सुबह धुंध छाई रहती है और शाम को चिड़ियों की चहचहाहट। रिंकू का घर मेरे घर से बस 2 गलियां दूर है। बचपन में हम खेलते थे, लेकिन बड़े होने पर बातें अलग हो गईं। एक दिन गांव के मंदिर में पूजा थी। मैं वहां साड़ी पहनकर गई थी, लाल रंग की, जो मेरे बदन पर ऐसे चिपकी थी जैसे कोई गले लगा रहा हो। पूजा के बाद सब लोग बातें कर रहे थे और रिंकू वहां खड़ा था, अपनी आंखों से मुझे घूर रहा था। मैंने मुस्कुरा दी और वह पास आ गया। अंजलि, आज तो तुम अलग ही लग रही हो, उसने कहा। उसकी आवाज में वह गहराई थी जो दिल को छू जाती है। मैंने हंसकर कहा, क्यों, रोज क्या लगती हूँ? वो बोला, रोज भी अच्छी, लेकिन आज तो बस कह नहीं सकता। उसकी बातों में वो मिठास थी जो थोड़ी शरारत सी लगती थी। हम मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े बातें करने लगे। वह अपनी नौकरी के बारे में बताने लगा, शहर में जाता है, लेकिन गांव आता रहता है। मैंने अपनी पढ़ाई की बात की और बताया कि कैसे मैं घर पर ही सिलाई का काम सीख रही हूँ। बातें करते करते समय निकल गया और शाम हो गई। था, अपनी आंखों से मुझे घूर रहा था। मैंने मुस्कुरा दी और वह पास आ गया। अंजलि, आज तो तुम अलग ही लग रही हो, उसने कहा। उसकी आवाज में वह गहराई थी जो दिल को छू जाती है। मैंने हंसकर कहा, क्यों, रोज क्या लगती हूँ? वो बोला, रोज भी अच्छी, लेकिन आज तो बस कह नहीं सकता। उसकी बातों में वो मिठास थी जो थोड़ी शरारत सी लगती थी। हम मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े बातें करने लगे। वह अपनी नौकरी के बारे में बताने लगा, शहर में जाता है, लेकिन गांव आता रहता है। मैंने अपनी पढ़ाई की बात की और बताया कि कैसे मैं घर पर ही सिलाई का काम सीख रही हूँ। बातें करते करते समय निकल गया और शाम हो गई। वह बोला, चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। मैंने हाँ कह दी, क्योंकि रास्ता अंधेरा था और उसके साथ चलना अच्छा लग रहा था। रास्ते में वह मेरे कंधे से सटकर चल रहा था, जैसे कोई बहाना ढूंढ रहा हो। मैंने सोचा, ये क्या हो रहा है, लेकिन दिल में एक मीठी सी गुदगुदी हो रही थी। घर पहुंचकर वो बोला, कल मिलते हैं। मैं मुस्कुरा दी। अगले दिन सुबह मैं घर के आंगन में कपड़े सुखा रही थी। गर्मी थी और मेरी चुन्नी सरक गई थी। तभी रिंकू आ गया, हाथ में कुछ फल लेकर। ये तुम्हारे लिए, वो बोला और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया।
मैंने फल लिए और हम आंगन में बैठ गए। वो गांव की पुरानी कहानियां बताने लगा, लेकिन उसकी नजरें मेरे चेहरे पर टिकी थी। कभी नीचे सरकती तो मैं शर्मा जाती। रिंकू, तुम्हारी आंखें कहाँ घूम रही हैं? मैंने मजाक में कहा। वो हंस पड़ा। कहाँ? बस तुम्हारी मुस्कान देख रहा हूँ। वो इतनी मीठी है कि चखने का मन करता है। उसकी बात सुनकर मेरे गाल लाल हो गए। डबल मीनिंग वाली बात थी, लेकिन मैंने अनदेखा कर दिया। हम घंटों बातें करते रहे। घर की छत पर चढ़कर सूरज ढलते देखा। वह मेरा हाथ पकड़कर कहता, अंजलि, तुम्हारे साथ समय कैसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। मैं सोचती, यह लड़का कितना करीब आ रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा था।